श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 जुलाई यानी कि मंगला गौरी व्रत का बहुत ही विशेष सा दिन। जो मंगलवार सावन के महीने में आता है उस दिन को मंगला गौरी व्रत के नाम से जानते हैं और वो दिन माता पार्वती को समर्पित होता है। और अगर आपने आज इस उपाय को कर लिया, एक मंगला गौरी दीपक अगर आपने घर पे लगा दिया तो आपके घर की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा स्वयं मां पार्वती भोले शंकर के साथ जरूर करेंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया, है ना। जरूरी नहीं है कि जो मैं आटे का दिया आपको दिखा रहा हूं वही लेना, नहीं। आप चाहे तो मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो घर पे आटे का दिया भी बना सकते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, आटे का दिया हो या मिट्टी का दीपक हो, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ घी डालना है और वो घी होना चाहिए गौ माता का, ठीक है ना। घी डाल दिया। अब बात ये करते हैं कि भैया बताओ कि उस दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगानी है। मैंने आपको क्या बताया कि जो इस बार सावन के महीने में मंगलवार का दिन पड़ता है, क्या बोलते हैं, मां पार्वती का, तो हमेशा मां पार्वती के लिए लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता। तो आपको क्या करना है, उस दीपक में लंबी बत्ती का दिया लगाना। अब यहां पे सारा खेल स्टार्ट होता है कि इस दीपक को हम घर पे लगाएंगे कहां पे। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर होगा जिसके घर में बेल का पेड़ ना हो, है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको अपने घर पे ही उस दीपक को लेकर के आएंगे, बेल पेड़ के नीचे रखेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने रख दिया, रख देना। और रखने के बाद में मंगला गौरी व्रत का दिन है, इसका मतलब आपको दीपक के नीचे क्या रखना होगा, चावल के कुछ दाने रखने हो। गिनती मत करना, बस चावल के कुछ दाने दीपक के नीचे रखेंगे। ये कौन सी बत्ती है, ये है लंबी बत्ती का दिया। लेकिन लंबी बत्ती का दिए में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बत्ती का मुख हो वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कर लेना। करने के बाद में आपके पास में होगा घी और उसके बाद में इस दीपक को वहां पे आपको प्रज्वलित करना। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो माता पार्वती का एक नाम है मां उमा, है ना। तो माता उमा के नाम से इस दीपक को जलाएंगे। साथ ही साथ आपके घर की जो भी प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, आपको एक ही चुटकी, इससे ज्यादा नहीं, चावल के दाने को इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। यकीन मानिए इससे मां लक्ष्मी की कृपा, मां पार्वती की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। और जिसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है, मां पार्वती की कृपा होती है, उनके घर में भोले शंकर स्वयं विराजमान होकर उनके परिवार की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय था, करना सभी को, है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय तो फोटो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा किसके लिए है। यह उपाय बीमारी के लिए होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बीमारी के लिए ही सिर्फ उपाय कर सकते हो। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी है जिनको गुस्सा बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेकर चिल्लाना, फटकारना, डांटना, अपशब्द बोलना, ऐसी कंडीशन घर में बनी है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से शहद, ठीक। शहद लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद की ज़रूरत होगी। लेकिन शहद को लेने के बाद में जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, अगर वही व्यक्ति इस उपाय को करे तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लेते हैं कि वो व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता है, तो पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में आप खुद उन शहद को लेकर के, ठीक है ना। शहद को लेकर के पहुंचना, और पहुंचने के बाद में चाहे घर पे कर लो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, शहद की जो जितने भी शहद आपने लिए हैं उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने एक ही चम्मच शहद लिया है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद को गिराना, ठीक है ना। गिराने के बाद में आपको अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से उसी शहद का लेपन, जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो भी व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, चिल्लाता, मारता, पीटता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से आपको लेपन करना, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में फिर आपको लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत यानी कि सावन के महीने में
मंगलवार के दिन जिस उपाय को कर लेता है उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और कोई भी व्यक्ति कभी भी क्रोध गुस्सा इस तरीके से नहीं करता। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जब आप जल को चढ़ाएंगे यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके जितने भी कमरे हों आप पे घर में, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में ले जा करके उस जल का छिड़काव कर देना। जितनी तकलीफें आपके लाइफ में होंगी या चलने वाली होंगी, चल रही होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने बहुत ही स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। कहीं भी बाहर मत जाना, आज अपने घर पे ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा चावल के दानों को, है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में गिन करके 108 चावल के दाने लेना, है ना, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। चावल के दाने लेने के बाद में एक बेलपत ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। बेलपत ले लिया, 108 चावल के दाने लिए, एक तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा यह उपाय किसके लिए है? मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो जल के अंदर आपको गंगा जल भी थोड़ा सा जरूर डालना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। पहुंच करके आपके पास में चावल का दाना है, आपके पास में बेलपत्र है, वहां पर पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए पहले जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उसी स्थान पे रख करके और जो 108 चावल के दाने हैं उनको एक साथ अपने राइट हैंड में लेकर के और अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, उस कामना से 108 चावल के दाने को इसी बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यहां पे लोगों को डाउट आता है कि भैया सावन के महीने में जो भी हम 108 चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं तो क्या हमें एक एक करके चढ़ाना चाहिए या फिर एक साथ चढ़ाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 108 चावल के दाने अगर आपके यहां जिस भी मंदिर में जाते हो भीड़ ज्यादा रहती हो तो एक साथ चढ़ा देना। बट अगर आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है वहां भीड़ कम रहती है तो आप एक एक करके चढ़ाओ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको सुविधा हो चढ़ा देना। बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और इस उपाय से आप अपने जीवन के जो कष्ट होंगे उन कष्टों को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो। कहीं भी बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर पे उपाय को करना। क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा एक ही बेलपत्र, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र के साथ में आपको जरूरत होगी शहद की, है ना। क्या लोगे? शहद। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हमें 1 बूंद शहद की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक, शहद लेंगे। अब उसी शहद को आपको 5 नाम बोलना है और वो 5 नाम बोल के यहीं पे जो बेलपत्र की ठूठ होती है ना, पीछे की डंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी डंडी पे लगाना। अब यहां पे नाम बोलने जा रहा हूं, उस नाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहले नाम लेकर के आपको यहां पे लगाना होगा शहद को, वो नाम है हम सभी के प्यारे भगवान शिव का नाम लेके। ठीक है ना। थोड़ा सा शहद फिर से आप उसी डंडी पे लगाएंगे, किसका? भगवान गणेश का नाम लेके। ठीक है ना। थोड़ा सा शहद फिर उसी डंडी पे लगाएंगे, किसका नाम लेके? भगवान विष्णु का नाम लेके। ठीक है ना। थोड़ा सा शहद फिर उसी डंडी पे लगाएंगे, किसका? माता दुर्गा का नाम लेके। और लास्ट में थोड़ा सा जो 5वीं बूंद होगी शहद की लगाएंगे, वो भगवान सूर्य के नाम की। यानी कि आपको इन्हीं शिव पंचायत का ध्यान करते हुए नाम लेकर के शहद की 5 बूंद बेलपत्र के, एक ही बेलपत्र के ठूठ पे आपको लगा देनी। ठीक है ना, पीछे की साइड। लगाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल आपका अपने घर का होगा और सीधा पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। कहीं भी जल को कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस सीधा सीधा काम करना है। वही बेलपत्र को आपको महादेव का कोई भी नाम याद रखे या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जो भी तकलीफें जीवन की हैं आपकी, उनका ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करके
और फिर तांबे के लोटे में जो जल है उस जल को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का समर्पित करते हुए समर्पित करिएगा और वही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके अपने घर पे लेके जाना, जितने भी रूम्स हों आपके घर में, कमरे हों, उन सभी कमरों में जल को छिड़काव कर देना। जीवन की जो तकलीफें, जो कष्ट होंगे, शिव पंचायत का नाम लेके जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है मंगला गौरी व्रत के दिन, उसकी बरसों पुरानी जो विशेष होती हैं, इच्छाएं होती हैं या फिर जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।